अथ श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगविषयः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने कहा, हे भगवन, इस प्रकार जो भक्त आपके व्यक्त विश्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए आपकी उपासना करते हैं, और दूसरी ओर जो भक्त आपके अविनाशी अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से कौन योगी श्रेष्ठतर माना जाए। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो भक्त लोग अपने मन को मेरे व्यक्त विश्व रूप में स्थिर करके सदा निष्ठा पूर्वक परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। किंतु जो भक्त अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वगत अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव की उपासना करते हैं, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वे सब इंद्रियों को वश में करने वाले, सर्वत्र संबुद्धि रखने वाले, सब प्राणियों के कल्याण में आनंद अनुभव करने वाले मुझे ही पाते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उसमें लगा हुआ है, उनकी कठिनाई व्यक्त की उपासना करने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक है, क्योंकि देहधारी व्यक्त मनुष्यों को अव्यक्त की उपासना का मार्ग कठिन प्रतीत होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो लोग अपने सब कर्मों को मुझ में समर्पण करके मतपरायण होकर मुझ पर ही अपने को छोड़कर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।
चाहे वे भक्ति योगी हों, चाहे ज्ञान योगी हों, चाहे ध्यान योगी हों, अगर वे मुझ में अपने चित्त को डाल देते हैं, उसमें प्रविष्ट कर देते हैं, तो हे अर्जुन, मैं इस मृत्युमय संसार सागर से बिना विलंब के उनका उद्धार करने वाला बन जाता हूँ, उनको पार लगा देता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तू अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर दे, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। और हे धनंजय, अगर तू अपने चित्त को मुझ में स्थिर तौर पर रख देने में अपने को असमर्थ पाता है, तो तू अभ्यास योग द्वारा मुझ तक पहुँचने का यत्न कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास द्वारा भी चित्त को मुझ में स्थिर तौर पर केंद्रित करने में अपने को असमर्थ पाता है, तब तू कर्म मात्र को मुझ में अर्पण कर दे। जो कर्म कर मेरे लिए कर, मेरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बना ले। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अगर तू यह भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो मेरे साथ जुटकर मेरा नाम लेकर यत्नपूर्वक आत्मा में बल धारण करके सब कर्मों के फल को त्याग दे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग श्रेष्ठ विशेष है, ध्यान मार्ग से कर्म फल के त्याग का मार्ग विशेष है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, सबके प्रति दया का व्यवहार करता है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमावान है, जो सदा संतोषी है, योग युक्त है, अपने आप को वश में रखता है,
जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष ईर्ष्या भय इन उद्वेगों से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यधः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, जो पवित्र है, कुशल है, तटस्थ है, व्यथारहित है, जिसने कर्म के फल के संबंध में सब आरंभ अर्थात उद्योग परे रख दिए हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्यारा है, प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न दुख मानता है, न आशाएं बांधता है, जिसने भले बुरे दोनों का परित्याग कर दिया है, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंगविवर्जितः। जो शत्रु और मित्र के प्रति समदृष्टि से देखता है, मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख में सम रहता है, आसक्ति से जो रहित है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जिसका कोई नियत निवास नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भक्तिमान है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधारा मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जो ऊपर बतलाए इस अमृत तुल्य धर्म का श्रद्धा पूर्वक मुझ में परायण रहकर आचरण करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्यारे हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतायां 12ोऽध्यायः भक्ति योग विषयः। ओम। भगवद गीता के इस 12वें अध्याय में
केवल 20 श्लोक हैं और सगुण निर्गुण का विवेचन किया है। इसके अंतर्गत सगुण निर्गुण के विषय में तिलक, विनोबा इत्यादि अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पर भी श्री अरविंद जी के विचार हैं और अनेक विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अपने अपने विचार, दृष्टिकोण रखे हैं। ये तीनों जो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये तीनों ही मार्ग उपयुक्त हैं, शास्त्रीय हैं। जिसको जो मार्ग उपयुक्त हो, अनुकूल हो, रुचि युक्त हो, वह उस मार्ग का सेवन कर सकता है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों ही मार्गों से